गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे और लास्ट क्वेश्चन का 1-2 पार्ट रह गया था, उसको आपको बताया गया था, कर लीजिएगा। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने जो समीकरण को हल किया, रैखिक युग्मों को जो हल किया वो प्रतिस्थापन विधि से। इस चैप्टर में हमें जो रैखिक समीकरण को हल करना है वह विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो विलोपन विधि में हल करने के लिए आपका जो रैखिक समीकरण दिया होता है, जैसे मान लीजिए 2 रैखिक समीकरण दिए होते हैं, तो इसमें करते क्या है हम कि x और y में से किसी एक के गुणांक को समान करते हैं। जैसे मान लो x का गुण समान करना होगा तो इसके और इसके गुणांक को समान करने के लिए आपस में जिस संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके गुणांक जब समान हो जाते हैं तो आपस में जोड़ या घटा करके एक को विलुप्त कर देते हैं। ठीक, फिर बचे दूसरे चर से हम उसका मान निकाल करके फिर उस मान को इसी समीकरण में रख करके पहले चर का भी मान निकाल देते हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। पहला क्वेश्चन के समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यह कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों विधि लगाने के बाद जो आपको उचित लगेगा वो करिएगा। फिलहाल हम इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करते हैं, तो पहले विलोपन विधि से करते हैं। ठीक, तो मान लो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। तो अभी हमने क्या कहा, किसी एक के गुणांक को समान करते हैं। ठीक, तो मान लो समीकरण 1 में हम y के गुणांक को समान करते हैं, तो y के गुणांक को समान करने के लिए हमें समीकरण 1 में कैसे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 करना होगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने। ठीक, तो समीकरण जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यह माइनस या प्लस जोड़ देंगे तो यह विलुप्त हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे 3x माइनस प्लस 3y बराबर 3 बचे 15। पूरे समीकरण में करेंगे और समीकरण हो गया। मान लो समीकरण नंबर 3 लेते हैं इसको और क्या क्या लिखा हमने, समीकरण 2 को घटा देंगे, तो घटा लो 2x जोड़ देंगे 3y बराबर 4, जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 2 5x बराबर 15 4 19, यानी x बराबर 19/5। x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने आपका हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5, 75 कर देंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5, तो y बराबर 5 बचे 25 माइनस 19/5 बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक, 25 से मिल जाएगा 6। तो अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक, क्लियर। तो आपका यहां से यह विलोपन विधि हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक, यह कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर i माइनस y। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने को। ठीक, चलिए कर देते हैं। आपका हो जाएगा 2 x का मान i माइनस y माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। 2 बचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4।
ठीक। अब ये उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 5y बराबर 10 उधर जाएगा, घट जाएगा तो -6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5, 6/5 आया y के मान। ठीक। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। आपको आ जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5, घट जाएगा माइनस जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5, यानी x बराबर 25 छः 19/5। ठीक। तो यहाँ से हमने देखा दोनों समीकरण दोनों विधि से प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, दोनों विधियों से हल करने पर इसका मान क्या है, बराबर है। ठीक। तो इस तरीके से आपको अगर प्रतिस्थापन विधि अच्छी लग रही है तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। क्लियर। ठीक, कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट आपका दे 3x + 4y = 10। मान समीकरण नंबर 1 2x - 2y = 2। समीकरण नंबर इसको थोड़ा और हल कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा या x - y = 1। समीकरण नंबर 2। ठीक। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, चलिए गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4x - 4 × 8y = 4 एकम 4। 4 का हमने इसमें गुणा कर दिया। अब फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 को जोड़ने पर 3x प्लस 4x - 4 4x - 4। ठीक। 3x + 4y = 10 जोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4 3 7x = 10 4 14। ठीक। x = 2। ठीक। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं तो आपको हो जाएगा 2 - y = 1, यानी y बराबर माइनस, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 1। ठीक। तो x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक। तो समीकरण 2 से हम कर देते हैं, समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा x = 1 + y। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने। ठीक। यहाँ समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला तो y इधर गया प्लस हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 3 1 + y + 4y = 10। आपका आ जाएगा 3 + 3y + 4y = 10। 3 घट जाएगा 4 3 7y = 7, यानी y = 1, घट जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x - 1 = 1, x = 2। ठीक। तो यहाँ से भी हमने देखा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दोनों विधियों से x और y का मान क्या है, समान है। ठीक। तो इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक। तो इस तरीके से करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ठीक है। और आप बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको बताया गया है, सेम प्रोसेस विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगी
तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए उतार लीजिए, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।